और छठे सातवें दिन में सातों गांठें चटक जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम के स्वामी अपने विमान को लेके आते हैं और महाराज धुंधकारी को अपने साथ ले जाते हैं। बोली गोविंद भगवान की। जब साथ में ले गए तो इतने श्रोतागण बैठे हुए थे, सभी ने विचार किया कि महाराज कथा आपके भाई ने भी सुनी है और कथा हम सब ने भी सुनी है, पर हम सबका उद्धार क्यों नहीं हुआ, सिर्फ धुंधकारी का ही उद्धार क्यों हुआ? मुझे आप बताइए प्रभु, हमने भी कथा को सुना है, मेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ? गोकर्ण महाराज ने कहा सुनिए, कथा सुनने का अपना अपना भाव होता है। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं श्रोता, सच्चे मन से आए, कथा में बैठे, कथा पंडाल में, और बड़े ध्यान पूर्वक वक्ता की कथा को सुना, सुनने के बाद अपने जीवन में उतारा। कैसे महाराज? एक मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति था जिसने 3 मूर्तियां बनाई, सेम टू सेम, एक जैसी, बड़ी सुंदर, पर तीनों मूर्तियों का भाव अलग अलग रखा, रुपए अलग अलग रखे। कैसे महाराज? तीनों दिखने में एक जैसी, लेकिन तीनों की कीमत अलग अलग क्यों? बेचने के लिए आया एक भक्त ने पूछा, बताइए महाराज इस मूर्ति की कीमत कितनी है? बताया, पहले नंबर वाली मूर्ति की कीमत है 1000, दूसरे नंबर वाले की कीमत है 2000 और तीसरे नंबर वाले की कीमत है 5000। महाराज ऐसा क्यों? तीनों देखने में एक जैसी, पैसे अलग अलग क्यों? उस मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति ने एक तिनका लिया, तिनका उस मूर्ति के कान में डाला। जैसे ही कान में डाला, जो 1000 वाली थी उसके इधर से इधर निकल गया। दूसरी मूर्ति के डाला, कान से डाला और मुख से निकल गया तिनका। अब तीसरी मूर्ति के डाला, कान से डाला, पेट में चला गया। जो पहली मूर्ति के कान में इधर से इधर डाला, कथा तो सुनी, पर महाराज इधर से उधर निकल गई, जीवन में नहीं पहुंच पाई, इधर से इधर पास हो गई। उसकी कीमत क्या बताई? 1000। और जो 2000 की थी, कथा को सुना लेकिन उसने अपने मुख से फैला दिया। अच्छा काम किया, फैलाया तो उसकी कीमत हुई 2000। और तीसरी मूर्ति ने महाराज कथा को सुना, पेट में ले गई और अपने आचरण में उतार लिया, कथा को अपने जीवन में धारण कर लिया। उसकी कीमत कितनी हो गई? 5000। जो श्रोता होते हैं, कथा को सुनते हैं, उनका बड़ी जल्दी उद्धार होता है। पहले होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरौता। सरौता महाराज कौन से होते हैं? सरौता का क्या काम होता है? कटिंग करना, काटना। जो लोग आए कथा में बैठे पर उनका मन नहीं लगा, गाय बहनी यह धुतिया कब खरीदी है? बड़ी सुंदर है, कहाँ से लाई, कब आई, आप इनकी कौन हो रिश्ते में, आप कब तक रुकोगी, कब जाओगी, कौन सी ट्रेन से आई? महाराज कथा में तो आए पर श्रोता का काम कर दिया, कथा को न सुना और न सुनने दिया। और तीसरे महाराज
सोता, घर से आए, सोचा घर में बच्चे बड़े परेशान करते हैं और बड़ी मुश्किल से बड़े दिनों बाद गांव में बड़ी सुंदर कथा हो रही है। हमारे आदरणीय विष्णु दयाल जी चाचा जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा। बड़ी सुंदर कथा हो रही, चलिए सुनेंगे चल के। पर यहाँ तो आए, यहाँ आके सुंदर सा पंडाल देखा, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है तो महाराज आंख लग गई, निंद्रा मैया सवार हो गई। वो कौन से हुए? तीसरे नंबर वाले। गोकर्ण महाराज ने कहा, जो श्रोतावल के कथा सुनता है, वैकुंठ धाम से स्वामी आते हैं, उनको अपने साथ में ले जाते हैं। ऐसा ही हुआ महाराज धुंधकारी के साथ। बोली गोविंद भगवान की। कथा में जो नाना प्रकार के विचार आ जाते हैं, कोई तो यहाँ का आयोजन देखने के लिए आता है और कोई यहाँ से अपनी योजना बनाने के लिए आता है कि हमको ऐसा आयोजन अपने यहाँ भी कराना है, क्योंकि धर्म का प्रचार हर व्यक्ति नहीं कर पाता। खाने कमाने में आयु गवा दी, अरे जिंदगी हमने बेकार कर दी। धर्म का काम हर कोई नहीं कर पाता, धर्म का काम सिर्फ दिव्य आत्मा ही कर पाती हैं। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान जब ही आते हैं जब अधर्म बढ़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। महाराज कथा को सुना, श्रीमद् भागवत व्यक्ति के जीवन में जब आ जाती है, समझिए व्यक्ति का जीवन भक्तिमय, रसमयी, कृष्णमय, राधामय हो जाता है। कोई लालसा फिर नहीं रहती। भगवान कहते हैं, मैं पदार्थों को प्राप्त नहीं करता, पदार्थों से प्रसन्न नहीं होता, फिर मैं तो भक्त के भाव से प्रसन्न होता हूँ। भक्ति का भाव देखता हूँ, उसका मन कैसा है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सारे हैं। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सारे हैं। ताली बजाते हुए बोलिए राधा रानी सरकार की। विचार है